हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 15 मार्च के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम ओरिएंटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमेशा की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का देह वाक्य है, आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। यह आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है। ठीक है, तो आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत आप हमेशा करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित और आप देख रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड 3.0। चलिए शुरू करते हैं। तो ये मिली है केरल में। आज का सेशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हैरत उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है जम्मू और कश्मीर में। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और कैपिटल है जम्मू जो कि विंटर की है, श्रीनगर जो कि समर की है। समर मतलब गर्मी और विंटर मतलब ठंड की। हर हर महादेव बम बम भोले, शंकर संकट हरना जैसे जयकारों की जम्मू कश्मीर में धूम है। श्रीनगर के ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर, हनुमान मंदिर और गणपत्यार मंदिर के अलावा अन्य मंदिरों को भी सजाया गया है। महाशिवरात्रि पर कश्मीर घाटी में खास तैयारियां की गई हैं। कश्मीरी पंडितों का यह सबसे बड़ा त्यौहार होता है। ये वाली मेन लाइन है, याद रखना कि यह त्यौहार जो होता है वो कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। देश के अन्य हिस्सों की अपेक्षा इसे यहाँ ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। और कश्मीरी पंडित इसे हैरत के रूप में मानते हैं, मनाते हैं। हैरत शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ है हर रात्रि या शिवरात्रि। ठीक है, आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में किसे शामिल किया गया है? तो ये हुई है दीपिका पादुकोण। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा संकलित यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल हो गई हैं। सूची में कई भारतीय नागरिक और भारत मूल के व्यक्ति भी शामिल हैं। वे दुनिया के राज्य में सुधार के लिए प्रतिबद्ध नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं, पुलित्जर विजेताओं, राज्य की अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के एक समूह में शामिल हैं। YGLS की अपनी 2021 कक्षा की घोषणा करते हुए WEF ने कहा कि ये 40 साल से कम आयु के कल के सबसे अग्रणी 112 नेता हैं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की वकालत से लेकर चिकित्सा अनुसंधान में अभियान चलाने तक की गतिविधियों में शामिल हैं। फोरम ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स की स्थापना 2005 में WEF के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लास श्वाब द्वारा की गई थी, ताकि एक ऐसी दुनिया का निर्माण किया जा सके जहां नेता एक सतत भविष्य की जिम्मेदारी लेते हुए तेजी से जटिल और परस्पर चुनौतियों का सामना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो ये किया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पद यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आज यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, याद रखना कि भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए सरकार ने कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित करने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम 12 मार्च 2021 से प्रारंभ होंगे और 15 अगस्त 2022 तक चलेंगे। उन्होंने बताया कि 12 मार्च 2021 को राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें भी कार्यक्रम का नाम है। तो अभी अभी शामिल हुआ है उत्तराखंड।
उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हाल ही में चेंज हुए हैं, अभी अभी बने हैं, तो वो बने हैं तीरथ सिंह रावत। यहाँ की जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य, और यहाँ की जो राजधानी है वो देहरादून है जो कि विंटर की है, और एक ग्रीष्म है जो कि समर की है। देश भर के 17 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को लागू कर दिया गया है। इस योजना से जुड़ने वाले राज्यों में सबसे ताज़ा नाम उत्तराखंड का है। वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण सुधार को पूरा करने वाले राज्य अपनी ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जीडीपी जीएसडीपी, ठीक है, के 0.25% तक अतिरिक्त उधार के पात्र बन जाते हैं। इस प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारक देश में कहीं भी राशन की दुकान से अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग स्वीप कार्यक्रम के तहत किस राज्य में वोट वंडी अभियान चलाया जा रहा है? तो ये चल रहा है केरल में। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। मजबूत लोकतंत्र सबकी भागीदारी सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम स्वीप के रूप में अधिक जाना जाता है। यह भारत में मतदाता शिक्षा, मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार करने एवं मतदाता की जानकारी बढ़ाने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है। वर्ष 2009 से हम भारत के निर्वाचकों को सजग करने और उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित बुनियादी जानकारी से लैस करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किसे भारत का मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है डॉक्टर जीपी सावंत को। भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एक स्वतः संस्था है जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी। 2005 में भारत सरकार ने सी रंजन, यहाँ पर ये थोड़ी सॉरी गलती हो गई, 2006 में नहीं है, यह 2003 था, ठीक है। 2005 में भारत सरकार ने सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली आर्थिक सलाहकार समिति की संस्तुति के आधार पर इसकी स्थापना का निर्णय लिया। आयोग में एक अंशकालिक अध्यक्ष, 4 अंशकालिक सदस्य तथा 1 पदेन सदस्य हैं। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद का पद विशेष रूप से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अध्यक्ष के तौर पर सृजित किया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के लिए विशेष रूप से सृजित भारत के मुख्य सांख्यिकीविद का पद आयोग के सचिव हैं। वे भारत सरकार में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के भी सचिव हैं। ये जो ऊपर सबसे पहली लाइन है, भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एक स्वतः संस्था है जिसकी स्थापना 2006 में की गई थी। अगर ये 6 नहीं है तो आपको पीडीएफ में चेंज मिल जाएगा, अगर 6 ही होगा तो पीडीएफ में कोई चेंज नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवद गीता का किंडल संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। ये हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामी भद्रवानंद जी की भगवद गीता का किंडल संस्करण लॉन्च किया। वे अभी इस कार्यक्रम को संबोधित भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजकल युवाओं में ई बुक्स बहुत प्रसिद्ध होते जा रहे हैं, इस कारण किंडल संस्करण गीता के विचार से अधिक युवाओं को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे बैटन ऑफ ऑनर भेंट किया है? पुदुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी को सम्मान का एक पत्र और प्रशंसा पत्र प्रदान किया। किरण बेदी को भारतीय गणतंत्र के प्रतीक और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के राष्ट्रपति भवन में अभिनंदन पत्र से सम्मानित किया गया। पूर्व पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर को भारतीय गणराज्य के प्रतीक के साथ सजाया गया बैटन ऑफ ऑनर मिला और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में उनकी सेवा को मान्यता देने वाला प्रशंसा पत्र भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बकायोको का निधन हुआ है, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये थे आइवरी कोस्ट के। इसके यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं अल्सेन ओटारा। कैपिटल है यामोस सोक्रो। करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, ठीक है। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है।
अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हामेद बकायोको का बुधवार को निधन हो गया। उन्होंने जनवरी के फ्रीबर्ग शहर में अपने 56वें जन्मदिन के 2 दिन बाद एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। सरकार के अनुसार बकायोको कैंसर से पीड़ित थे और उनका जर्मनी में इलाज चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले हैं? तो ये करेंगे बांग्लादेश की यात्रा। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और राजधानी ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश इस साल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसमें सबसे प्रमुख आयोजन है मुजीब दिवस यानी मुजीब दिवस। यह बांग्लादेश के निर्माता शेख मुजीब उर रहमान के सम्मान में मनाया जा रहा है। इसी आयोजन में शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री का यह 2 दिवसीय दौरा मार्च 25 और 26 का रहेगा। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में बताना है। हाल ही में एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर से और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कमेंट में आप ज़रूर आंसर दें। आप कमेंट में आंसर देंगे, आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी है, आप मुझसे उसमें पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब, आपको पूरी कोशिश रहेगी कि मैं दूंगा ही दूंगा। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। एक मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम भी है और एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड 3.0 का भी अपना है। तो आप कहीं भी डीएम कर सकते हैं कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो। अच्छे करंट अफेयर के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।